45, 46, 48 डिग्री ये इंडिया के किसी शहर का नहीं यूरोप का टेम्परेचर है, जो कि सरप्राइजिंगली ठंडा है क्योंकि जिस हिसाब से इंसानियत चल रही है ना, बहुत जल्दी दुनिया तंदूर और हम सब चिकन बन जाएंगे। क्या ये हीटवेव यूरोप में इंडिया में ग्रूम मर्डर्स की तरह एक रेयर इवेंट था, जो कि अब इंडिया में ग्रूम मर्डर्स की तरह एक काफी कॉमन इवेंट हो गया। मतलब 1976 में भी ऐसी हीटवेव आई थी, तब भी अगर नाइट टाइम का टेम्परेचर कंपेयर करोगे 2026 से, वो भी 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जो कि हेवीली कॉन्सेंट्रेटेड है उनकी सिटीज में, जिसकी वजह ना ही वहाँ की गाड़ियां है, ना ही वहाँ की फैक्ट्रीज है, ना ही वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है। इसकी वजह ये बिल्डिंग्स जो कि खुद खड़े होकर पूरे शहर का भट्टा बिठा देती हैं। हीट इनके कंक्रीट में ऐसे अब्सॉर्ब होती है जैसे सरकार तुम्हारी इनकम अब्सॉर्ब कर लेती है। क्या ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा घातक है, क्योंकि फिर हेल्थ सिस्टम्स क्रैश कर जाते हैं, लोगों की जान जाती है, जिससे बचने के लिए फिर लोग एसी का इस्तेमाल चालू कर देते हैं। बट यू नो, पेट एनिमल्स को चाकू की धार से और एसी तुम्हें गर्मी की मार से कब तक ही बचा पाएंगे। और गर्मी का ये आलम है कि 40 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं पानी में डूब के। मतलब तैरने गए थे पानी में, तो शायद से पानी उन्हें जमीन के मुकाबले ज्यादा अच्छा लग गया। क्या अब इसका सबसे बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज, ऑब्वियसली, एंड ओमेगा सिस्टम, जिसमें होता क्या है कि अर्थ के ऊपरी भाग में चलती है जेट स्ट्रीम, जो कि वेदर सिस्टम को ट्रांसपोर्ट करती है वेस्ट टू ईस्ट। अब वो इस ओमेगा सिस्टम में हो जाती है डिसॉर्ट, जिससे एक हाई प्रेशर का रीजन किसी भी कॉन्टिनेंट के एक रीजन में स्टक होकर रह जाता है। एंड यूरोप के केस में सारा डेजर्ट से चलने वाली हवा इसी वजह से यूरोप के ऊपरी भाग में रुक के रह गई है। और इसी वजह से जरूरी है क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना, अडेप्टेशन पे फोकस करना, पेरिस क्लाइमेट डील में जो भी एग्रीमेंट्स हुए तो उनका पालन करना, वरना ऐसे ही यूरोप सबसे ज्यादा गर्म होने वाले कॉन्टिनेंट से सबसे ज्यादा गर्म कॉन्टिनेंट में बदल जाएगा एंड नोबडी विल बी एबल टू डू एनीथिंग।